शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे और समीक्षा करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए उद्योग आए, मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। और वे इसके लिए केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं, अपने दिल से दिमाग से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम उद्योगों का भला कैसे कर सकते हैं, उद्योगों के जरिए लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विशाखापट्टनम गए, वहाँ रोड शो किया, बेंगलोर गए, जबलपुर में उन्होंने कॉन्क्लेव किया और अब 28 अगस्त को ग्वालियर में जो 8 जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, उनमें औद्योगिकरण कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे लेकर वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल वे ग्वालियर गए, कलेक्टर कार्यालय में बैठ के उन्होंने उद्योगपतियों की बात को सुना और एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की जिससे नए उद्योग आए। अभी यहाँ के बाद भी इसी महीने 28 तारीख को युवाओं के लिए भी, युवा शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने सभी युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान शक्ति, गरीब भाई बहन सबके जीवन के बदलाव के लिए हमारी सरकार ने तय किया है रोजगार के साधन अर्थात औद्योगिकीकरण। लगातार प्रदेश भर में हर संभाग में जाकर के इन्वेस्टर समिट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री बना करके अलग अलग प्रकार से कामों का करते हुए सबको रोजगार के साधन नए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अलग अलग प्रकार के उद्योग के निवेश के काम हमारी सरकार ने मंजूर किए हैं। और इसमें अभी ग्वालियर के अंदर 28 तारीख को यहां से जाके वहीं बैठक लेने वाला हूं। ग्वालियर संभाग के अंदर मुरैना, श्योपुर, भिंड, आगे तक के शिवपुरी, गुना और कौन सा स्थान है, अशोकनगर, ये ग्वालियर सहित पूरे संभाग के अंदर जहां जहां भी उद्योग के प्लाट उपलब्ध हैं वहां वहां हमारी सरकार के द्वारा निवेश के नए काम प्रारंभ कर रहे हैं। और वो भी रोजगार परक, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं, आपके घर के अंदर भी जो खेतों में आप सब्जी उगाते हो, जो आप अपने खेत में अलग अलग फसल उगाते हो, इनकी फूड इंडस्ट्री बनाने की भी हमने लंबी मालिका तैयार कर ली है। ये सबके रोजगार के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में उद्योग आएंगे? ये जो पूरी मेहनत है उस पर कौन पानी फेरता है? आखिर मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली क्यों नहीं हो पाए आज तक? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मध्य प्रदेश की सरकार जब तक नहीं तलाशेगी तब तक मध्य प्रदेश में हम उद्योगों के सिर्फ झूठे फर्जी आंकड़े जारी कर सकते हैं। क्या वाकई आपने मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों की या उद्योग लगाने वालों की समस्याओं को सुना है? क्या वास्तव में उनके ऊपर क्या बीत रहा है उसको देखा है आपने? आप यदि कलेक्टर कार्यालय, एयर कंडीशन कार्यालय से बाहर निकले और सीपरी, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर जाके देखें और वहाँ कुर्सी डालकर बैठे और वहाँ पता लगाए कि इन्हें बिजली कितनी मिल रही है, वहाँ के उद्योग इंस्पेक्टर या उद्योग के जो अधिकारी है वो कितना परेशान कर रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी कितना परेशान कर रहे हैं, सरकार की नियुक्तियों के कारण से उद्योग क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्यों प्रॉफिट में नहीं हैं, सरकार ने जो सुविधाएं देने की घोषणा की है वो सुविधाएं उद्योगों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। यदि जब तक आप इन तमाम सारी चीज़ों का पता नहीं लगाएंगे, आप ऊपर कितनी भी घोषणाएं करते रहें, विज्ञापन छापते रहें, आप कितने भी कुछ भागदौड़ करते रहें, मध्य प्रदेश में ना तो उद्योग आने की संभावना है ना लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहता हूं। 18 तारीख को मैं स्वयं मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचा था। वहाँ एक कार्यक्रम था कैट का, कैट यानी व्यापारियों की संस्था का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बाद कुछ लोग मुझे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले गए और मैं वहाँ गया एक तेल मिल में।
तेल मिल में देख के मैं दंग रह गया। सरसों का तेल मिल था और दंग रह गया कि अधिकांश वहाँ कौवे उड़ रहे थे। इतना बड़ा प्लांट लगाया, लगभग 100 करोड़ का प्लांट था उनका, लेकिन काम नहीं है उनके पास में। आखिर कारण क्या है? कई बार वहाँ से बिजली चली जाती है, 8 घंटे 10 घंटे बिजली गायब रहती है। लोग कैसे काम करेंगे वहाँ? ये तमाम सारी चीज़ों को मैंने देखा और फिजिकली मैं बता रहा हूँ, आंसू नहीं निकले थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो फैक्ट्री लगाई है वो पछताता हुआ दिखाई दिया था। उनका कहना है कि सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी का पैसा मिलता है उस पर सरकार ने घोषणा कर दी कि हम सब्सिडी का पैसा देंगे, हमने इंडस्ट्री लगा ली, अब सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, यदि मेरा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुन रहे हों, देख रहे हों, तो कृपया इस पे ध्यान दें कि मुरैना जिले के 8 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपकी सरकार के खिलाफ कोर्ट क्यों गए हुए हैं? अपने ही मतलब सब्सिडी का पैसा लेने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कलेक्टर बैठ के उसको निपटा सकते? केवल कुछ छोटी मोटी लघुना होते हैं कानून के, यदि मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो 2 मिनट में निपट सकती हैं चीज़ें। मैं ये आपको बता दूं कि इतना दुखी वहाँ का उद्योगपति है। वो कहता है कि सरकार की नीतियों के कारण से हमको दिक्कत हो रही है, और उन नीतियों को कलेक्टर कार्यालय के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नहीं समझा जा सकता और नहीं सुलझाया जा सकता। आपको जाना पड़ेगा उद्योगों के यहाँ, वहीं कुर्सी डाल के बैठना पड़ेगा, अंदर बैठिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको, क्यों नहीं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्यों वो दुखी हैं। आज मुरैना का व्यापारी बहुत परेशान, मैंने देखा अपनी आंखों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि 13 तारीख को MSME यानी कि लघु मध्यम और जो उद्योग हैं उनका एक कार्यक्रम भोपाल में रखा गया था, भोपाल के सबसे बड़े सभागृह कुशाभाऊ इंटरनेशनल सभागृह में। और हालांकि वो कार्यक्रम ये था कि महिला उद्यमी जो आएंगी भोपाल वो मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगी और बदले में मुख्यमंत्री 850 उद्योगों को सब्सिडी का 275 करोड़ रुपए डालेंगे। मैंने उसी दिन शाम को ये खबर दी थी कि मुख्यमंत्री से एक क्लिप पर 850 उद्योगों को 275 करोड़ डालने की बात कही गई और घोषणा की गई, प्रेस नोट जारी किया गया, प्रचार किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन क्या वास्तव में उद्योगों को पैसा पहुंच गया? और मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। आपको यदि वो वीडियो सुनना है तो वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको सुना देता हूं। इस वीडियो को सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूं। आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने MSME का जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजना लेकर आया है, थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी। आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए। इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर जरा तकलीफ आती है, तो नजदीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझाव पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो सब्सिडी का पैसा है वो जिले स्तर पर रिश्वत लेते थे, लोग परेशान करते थे, इसलिए मैंने इसको केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी है और भोपाल से पैसा डाला गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जांच करा लीजिए। मैंने RTI लगाई है, मैंने दूसरे दिन RTI लगाई है, क्योंकि आपके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपके अधिकारी आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, उद्योगपतियों से भी झूठ बोल रहे हैं।
दरअसल सच्चाई ये है कि 13 तारीख की शाम तक एमएसएमई के विभाग में भी 20-25 करोड़ नहीं थे और 275 करोड़ एक क्लिक में डालने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा है कि आप 850 उद्योगों की सूची सार्वजनिक कर दीजिए और 275 करोड़ में से किस इंडस्ट्री को कितना पैसा गया वो बता दीजिए। आज तक कोई जवाब नहीं है, लगभग 10 दिन होने को आ गए हैं। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और दूसरी बात, एक बात मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई एक संस्था है लघु उद्योग भारती, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी संस्था है, उद्योगों के हित में काम कर रहे हैं। उनके पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की थी और ये बताया था कि सब्सिडी का पैसा 5 किस्तों में जो ये दे रहे हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जो जिसकी जितना जो रिश्वत देता है उसको पैसा जल्दी मिल जाता है, जो रिश्वत नहीं देता, और ये सारा काम जिला उद्योग केंद्र के स्तर पर और संभागीय उद्योग विभागों में हो रहा है। जब इसकी शिकायत सीएम को मिली तो उन्होंने इस पूरे काम को सेंट्रलाइज कर दिया कि नहीं, हम भोपाल से एक क्लिक में पैसा डालेंगे। बहुत अच्छी बात थी, सीएम का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ये सूचनाएं मेरे पास हैं कि आपने जो पैसा डालना शुरू किया है उस दिन तो नहीं डाला, अगले दिन से कुछ उद्योगों को पैसा डालना शुरू किया है आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं गया, लेकिन उस दिन तो आपने मुख्यमंत्री से झूठ बोला था। दूसरे दिन जब हमने खबर चला दी और तमाम सारे विवाद हुए, हंगामा मचा, उसके बाद में वित्त विभाग का बैक डेट में एक पत्र आया कि हम 275 करोड़ रुपए मंजूर कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर लीजिए। फिर धीरे धीरे पैसा विड्रॉ हुआ और कुछ लोगों को पैसा डला, लेकिन जिन उद्योगपतियों को वो पैसा पहुंचा है, इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री है, लघु मध्यम इंडस्ट्री है, उद्योग विभाग के अधिकारियों के दूसरे दिन फोन पहुंच गए हैं कि काम तो हमसे ही पड़ना है, आप जैसे पहले पैसे देते थे उतना परसेंटेज मत दो, तो कम से कम आधा तो दे दो। इस तरह के उद्योगपतियों को फोन पहुंचे हैं। तो आखिर हमारा सोच क्या है? क्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को हमने कमाऊ विभाग बना दिया है, मालदार विभाग बना दिया है? अधिकारियों की सोच ऐसी हो गई है कि हमें वहाँ सुविधा देनी नहीं है इंडस्ट्री को। अब आप कल की घटना सुनिए। कल मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में थे। कल उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के जो एयर कंडीशन हॉल है वहाँ उद्योगपतियों को बुलाया, सिर्फ इसलिए कि 28 तारीख को ग्वालियर में जो इंडस्ट्री रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है। बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपको बताऊं, ग्वालियर चंबल संभाग में इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ अपराधों में कमी आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत विकास के एक नए दरवाजे खुलेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें, मुख्यमंत्री की सोच बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कल बैठक की और इस मीटिंग के दौरान जो उद्योगपतियों ने बोला वो सुनने लायक था। बामोर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने बताया कि साहब बिजली नहीं रहती यहाँ पर सब स्टेशन नहीं है एमपीवी का, कैसे हम लोग इंडस्ट्री चलाएंगे? तो उन्होंने फिर कलेक्टर से बोला कि अभी आप क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार दतिया की एक समस्या आई बिजली को लेकर, तो तमाम सारे लोगों ने जब समस्याएं रखी तो मुख्यमंत्री जी चौंक गए। उन्होंने जो ऑनलाइन कलेक्टर्स जुड़े हुए थे उन सबसे कहा, पहले तो उन्होंने जो माकिन है कलेक्टर, दतिया के कलेक्टर, उनका नाम बताया जा रहा है संदीप माकिन से साफ साफ कहा कि अगली बार ये शिकायत नहीं आना चाहिए मेरे पास। और उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि अब इंडस्ट्री वालों के साथ आप बैठिए, उनकी समस्याओं को नोट करिए, जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकता है वो करिए, और नहीं हो सकता है तो आप उसको भोपाल लाइए, मेरी मॉनिटरिंग में भेजिए, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग में उसका समाधान करेंगे। यानी कि इतना तो तय है कि सरकार चाहती है उद्योग आए, इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन अड़चन कहाँ है? और सारी अड़चन आके टिक जाती है अपने अधिकारियों के ऊपर। अधिकारियों का पॉजिटिव रुख क्यों नहीं है? अधिकारी क्यों नहीं इंडस्ट्री फ्रेंडली हो पा रहे हैं? अधिकारियों को इस तरह की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही है कि हम इंडस्ट्री वालों की समस्याओं को बढ़ाने के बजाय उनका समाधान करें तो वो इंडस्ट्री को और बढ़ाएंगे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ एक विंडो आज तक क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सब्सिडी का पैसा लेने के लिए एमपीआईडीसी और एमएसएमई के दफ्तरों में अधिकारी क्यों खड़े रहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जब तक सरकार के पास नहीं होगा तब तक आप भूल जाइए। ये आप तमाशे जितना चाहें कर लीजिए आप,
कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री मीट कर रहे हैं, हम औद्योगिकरण लाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। हमने 20 साल से सुन रहे हैं। शिवराज जी तो अमेरिका तक हो जाने कहाँ किन किन देशों में हो जाए थे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कितने उद्योग आए वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब आप इंडस्ट्री मीट करते हैं तो शाम को एक पर्चा जारी होता है, 2.25 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो गए, लेकिन वो MOU सड़क पे जमीन पे कितने उतरते हैं वो देखने वाली बात है। एक वाइट पेपर सरकार जारी कर दे कि भाई हमने ये प्रयास किए थे, हमको टोटल इतनी सफलता मिली। ये जो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का जो फैशन है, मैं इसको फैशन इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपके उद्योग, आपके अधिकारी उद्योग फ्रेंडली नहीं होंगे, ये करना सब तमाशा है, सारा फैशन टाइप ही है। आप करते जरूर है, लेकिन जो इंडस्ट्री वाला आपके इंडस्ट्री डालता है वो खून के आंसू रोता है। आप बात करके देखिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे टच में हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। अभी मैं ये कार्यक्रम केवल इसलिए बना रहा हूँ कि 28 तारीख को ग्वालियर में जो कॉन्क्लेव होने वाला है, सरकार की इच्छा बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी बिल्कुल भी इस समय इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। उन्हें पैसा चाहिए, उनके सबऑर्डिनेट को पैसा चाहिए, इंडस्ट्री को हम कैसे दबा सकते हैं, इंडस्ट्री से हम कितना वसूली कर सकते हैं, MPV वालों को पैसा चाहिए, जमीन आवंटन करने वालों को पैसा चाहिए, हर तरह का। आप आखिर क्या करना क्या चाहते हो? आप GST वालों को पैसा चाहिए, टैक्सेशन वालों को पैसा चाहिए। इंडस्ट्री वाला चारों तरफ से दबा हुआ है, और अब कई लोग तो ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री का काम छोड़ो, हम तो जमीनों के धंधे में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कमाएंगे लेकिन कम से कम अब सुखी और चैन की नींद सोएंगे। क्योंकि इतने टैक्सेशन हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री को, आप उनकी सरलीकरण क्यों नहीं करते हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इनका सरलीकरण क्यों नहीं हो रहा है। चलिए एक बात मैंने रख दी है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगती है वो ये है कि ग्वालियर में पिछले लंबे समय से, करीब 40-50 साल से, वहाँ ये जो साड़ा बनाया हुआ है, जिसको हम मैग्नेट काउंटर सिटी कहते हैं, वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ सड़कें बन गई, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वहाँ लोग रहने नहीं गए, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई, वहाँ कोई सरकारी दफ्तर नहीं आए। इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्वालियर से आते हैं, इन्होंने कल ये तय कर लिया है कि साड़ा में जो ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ वो हम इंडस्ट्री के लिए देंगे और वहाँ चहल पहल बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे अब ये एरिया पूरा ग्वालियर के पास में जुड़ गया है, और यदि वो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आता है तो ग्वालियर का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अधिकारियों के ऊपर है कि वो कितने अड़ंगे और लगाएंगे इस पर। इसका सरलीकरण कब होगा, किस तरह से लोगों को आप बुला रहे हो। एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम इस समय आगरा में डली हुई है। आगरा में वो लोग वहाँ के इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं, जो वहाँ जूता फैक्ट्री हैं बहुत सारी, वो यदि ग्वालियर आ जाए तो बहुत बड़ा लोगों को रोजगार मिल सकता है। रेडीमेड गारमेंट, फूड का काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। ग्वालियर में इतनी संभावनाओं वाला संभाग है ग्वालियर, मेरा जन्म वहाँ का है, तो इतनी संभावनाओं वाला है ये ग्वालियर। यदि ग्वालियर में वास्तव में अधिकारी यदि पॉजिटिव हो जाते हैं, हम जो इंडस्ट्री है उसके लिए नियमों को सरलीकरण कर देते हैं, हम उनको जो सब्सिडी देना है सब्सिडी का सरलीकरण कर दें, इस बात को मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर दें कि आपकी फैक्ट्री कंप्लीट होगी और आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी अड़ंगा नहीं लगाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। एक भी इंडस्ट्री वाले को विंध्याचल में MSME के कार्यालय में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक भी इंडस्ट्री वाले को जो अरेरा हिल का MP IDC का जो ऑफिस है वहाँ खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपके खाते में जाएगी। आप देखिए इंडस्ट्री कितनी तेजी से लगती हैं, कितने लोग आपको दुआएं देंगे, कितना रोजगार हमारा मध्य प्रदेश का बढ़ेगा। आप जो ग्वालियर में साड़ा में इंडस्ट्री ला रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ग्वालियर का ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वो अति सफल हो, 8 जिलों के लोगों को उद्योग आएँ, और उद्योगपतियों को भी खुशी उद्योग लगाने में खुशी तभी होगी जब अधिकारी उनको सपोर्ट करेंगे। मैं बार बार इसलिए अधिकारियों पर जा रहा हूं कि मैं खुद देख रहा हूं अपनी आंखों से कि किस तरह मुख्यमंत्री तक से झूठ बोल दिया जाता है, उनसे झूठा कार्यक्रम करा दिया जाता है। इसलिए सरकार, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, स्पीकर, आप लोग केवल इतना ध्यान रखें कि ये जो अधिकारी हैं इनको थोड़ा बांध के रखिए, इनकी मनमानी पर अंकुश लगाइए, इंडस्ट्री से सीधा संवाद करिए, इंडस्ट्रियलिस्ट से सीधा संवाद करिए, उसकी समस्याओं को समझिए। आप देखना
ग्वालियर वाकई चमन हो जाएगा। ग्वालियर में बहुत सारी संभावना है। मैं इस कार्यक्रम का बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को व्यतीत करना या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का जो दर्द है वो मैं पहुंचाना चाहता सरकार तक, इसलिए मैं ये कार्यक्रम बनाया हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।